वाला है 5G इंडिया में बहुत जल्दी। इसकी खासियत क्या होगी, ये सेम 4G की तरह होगा, लेकिन उससे स्पीड ज़्यादा होगा और एडवांस ज़्यादा होगा। ये मोबाइल के साथ साथ दूसरे चीज़ को कनेक्ट कर देगा। आप अपने कार को अपने मोबाइल से कनेक्ट कर दीजिएगा ना, तो जैसे यहाँ मोबाइल में घुमाइए, उधर कार घूम रहा है। फ्रिज को कनेक्ट कर दीजिए 5G, तो फ्रिज में भी 5G टेक्नोलॉजी होना चाहिए। और दरवाजा खोलना है तो यहीं से खोल दीजिए, इन्वर्टर बंद करना है यहीं से कर दीजिए। आप पता चले आप मान लीजिए गए हैं दिल्ली, आपका घर है चेन्नई में, आप भूल गए कि इन्वर्टर तो बंदे नहीं है, तो 5G टेक्नोलॉजी रहेगा ना, तो वहीं से ऑफ कर दीजिएगा तो वो ऑफ हो जाएगा। बल्ब वगैरह जला सकते हैं, बुझा सकते हैं। तो वो सब ऐसा नहीं कि केवल मोबाइल 5G हो जाएगा, घर में आपका 5G है ये नहीं है तो नहीं होगा, उसमें भी टेक्नोलॉजी बढ़ानी पड़ेगी। तो आज के समय 5G की ओर जा रहा है, लेकिन हम लोग वर्तमान में 4G यूज कर रहे हैं और एक काफी लंबे समय तक 4G यूज करेंगे। लेकिन 4G भी अचानक से डेवलप नहीं हुआ। 4G की जितनी रिक्वायरमेंट थी उतना कोई भी कंपनी पूरी नहीं कर पा रही थी। इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा कि देखिए आप 4G ले लीजिए, लेकिन इसमें सुधार करते रहिए, लॉन्ग टाइम तक आपको सुधार करना पड़ेगा। तो उसी को कहा गया लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, यानी उसमें सुधार। तो लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन को आप LTE करते हैं। तो जब 4G टेक्नोलॉजी में धीरे धीरे सुधार की क्रिया होती है तो उसी को हम लोग कहते हैं LTE। अब ये 4G दो अलग अलग चीज का यूज कर रही थी। इंटरनेट चलाने के लिए डाटा भेज रही थी, वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू भेज रही थी बहुत तेज स्पीड में, और जो वॉइस था ना बात करने के लिए, उसके लिए वो रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज करती थी, RF। रेडियो फ्रीक्वेंसी में डिस्टर्बेंस बड़ी ज्यादा होता है। तो 4G जब लाया गया तो LTE लाया गया क्योंकि इसमें सुधार की जरूरत थी। अब इस 4G में समस्या ये था कि डाटा तो तेज चलता था, नेट तेज चलता था, लेकिन फोनवा कीजिएगा तो फोन जाता था आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी में, जिसमें कभी सिग्नल अच्छा नहीं रहता था, कभी आप फोन करेंगे अब उसमें कई सिग्नल भेजे रहते थे, आप बात करते करते रहिएगा, किसी का दूसरे का आवाज आने लगेगा, कभी कॉले नहीं लगेगा। तो वॉइस की बड़ी समस्या रहती थी। तो कंपनियों ने सोचा कि भाई आप जियो भी लिए होंगे ना शुरुआत में, तो 6 बार फोन कीजिएगा तो 1 बार लगता था। शुरुआत में जब जियो आया था तो लगता ही नहीं था फोन। रीजन क्या था कि 4G का डाटा स्पीड तो ठीक था, लेकिन जो वॉइस भेजता था ना वो क्या करता था, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी में भेज देता था। तो रिलायंस ने क्या किया, उसने कहा कि एक काम करते हैं, हम जो डाटा भेज रहे हैं एक काम करते हैं उसी के साथ साथ हम वॉइस को भेज देते हैं, तो दोनों का स्पीड तेज हो जाएगा। तो उसने इस LTE में वॉइस भी जोड़ दिया, तो उसी को कहा गया वॉइस ओवर LTE। तो LTE का तो पहले पता है, बस उसमें वॉइस ओवर जोड़ देंगे तो वोल्टी हो गया। तो रिलायंस जब लाया था शुरुआत में जियो को तो LTE लाया था, तो बड़ी उसकी कॉलिंग की समस्या थी। तब क्या किया, 1 साल बाद उसने वोल्टी ला दिया। अब इसमें कॉलिंग समस्या नहीं, जहां से नेट जा रहा है वहीं से आपका वॉइस को भेज दे रहा है। और ये क्या करता है, वॉइस को प्रेफरेंस ज्यादा देता है। इसलिए आप देखेंगे अगर वोल्टी मोबाइल रहेगा ना खटाक से लग जाता है, और LTE वाला रहेगा ना तो टूक 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 करेगा, जल्दी लगेगा नहीं। अब वोल्टी वाला फटाक से लग जाता है। और वोल्टी में अगर आप देखेंगे तो जब आप वॉइस कर रहे होते हैं तो आपका नेट थोड़ा सा उसको नेट को प्रेफरेंस कम देता है, वॉइस को प्रेफरेंस ज्यादा देता है। तो आजकल जितनी भी मोबाइलें आ गई हैं सब वोल्टी आ गई हैं। वोल्टी को गोली मारी, अब तो 5G आ गए हैं सब। तो 4G की शुरुआती कंडीशन LTE, उसका एडवांस वर्जन वोल्टी हो गया।